गाइस एक बार फिर से है आपका स्वागत कूल एंड धांसू गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में। और आज आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा रॉकेट जो कि साइज में तो काफी छोटा है, लेकिन इसकी हाइट देखकर आप चौंकने वाले हैं। इसके अलावा एक कूल रोबोट भी है जो बनेगा आपका फ्रेंड, और एक कमाल का ड्रोन है। साथ ही कुछ और भी ऑसम गैजेट्स हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी गैजेट मिस ना हो। और चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन, और फिर आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो दोस्तों आज की गैजेट्स गैलरी में नंबर 1 पर रहने वाला है एयरहॉक सोनिक रॉकेट। अब गाइस इसके अपीयरेंस से इसे देखकर ये रॉकेट किसी नॉर्मल से टॉय की तरह लगता है, बट इसकी हाइट देखकर आपको इसकी पावर का अंदाजा हो जाएगा। इसके बॉक्स में आपको ये रॉकेट, इसका लॉन्च पैड और इंस्ट्रक्शंस मैनुअल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस रॉकेट को किसी भी यूएसबी बेस्ड चार्जिंग डिवाइस से चार्ज कर लेना होगा यूएसबी केबल के थ्रू। मैक्सिमम हाइट तक इसे उड़ाने के लिए आपको इसके लॉन्च पैड को काफी प्रिसाइजली सेट करना होगा, बिल्कुल सही एंगल्स पर। लॉन्च पैड सेट कर लेने के बाद सोनिक रॉकेट को उस पर लगा देना होगा और ये लॉन्चिंग के लिए तैयार है। लॉन्चिंग से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि इसके आसपास ज्यादा ट्रीज या फिर बिल्डिंग्स ना हो, ताकि ये उनसे टकराए नहीं, यानी ओपन एरिया हो तो बेटर है। अब इसमें 3 पावर मोड्स होते हैं। एक क्लिक में ये रॉकेट 50 फीट की हाइट तक जाता है, वहीं 2 क्लिक्स में ये जाता है 100 फीट तक, और 3 क्लिक्स में ये रॉकेट 200 फीट की हाइट तक जाता है। और हाइट वगैरह सेट करने के बाद आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। अब नॉर्मल टॉयज में इस तरह का सेटअप एंड पावर मोड्स जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस तो देखने को नहीं मिलते हैं, तो आउटडोर फन के लिए ये सोनिक रॉकेट बहुत ही अच्छी चॉइस है। तो इस पर लाइक तो बनता ही है। और गाइस हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। नंबर 2 पर है मैग्नेटिक थिंकिंग पट्टी। गाइस अब बात करें इस पट्टी की तो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये अलाइव है, यानी कोई जिंदा चीज है। वेल ये मैग्नेटिक पट्टी है, यानी इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मिलियंस ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स मौजूद क्या होते हैं, बेसिकली ये उनसे बनी ही होती है। साथ में थोड़े बहुत मटेरियल्स इसमें और भी होते हैं, जिसके चलते जब आप इसके सामने कोई मैग्नेट लाएंगे तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर एक इलोंगेटेड शेप को एक्वायर कर लेती है और मैग्नेट की तरफ स्ट्रेच होकर बढ़ने लगती है। इसके साथ ही आपको एक सुपर स्ट्रॉन्ग न्यूटाइमियम आयन बोरॉन मैग्नेट भी मिल जाएगा, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल मैग्नेट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। इसे थिंकिंग पट्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको भी इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर शायद डाउट तो हो ही रहा होगा कि ये सच में अलाइव तो नहीं है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। फन तो आप इससे ढेर सारा कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी स्ट्रेस को कम करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और भी काफी कुछ, यानी ये पट्टी एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह से भी वर्क करती है। तो ओवरऑल गाइस एक इल्यूजन क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट के साथ साथ ये स्ट्रेस को कम करने में भी आपकी काफी हेल्प कर देगी। यूबी टेक वॉकर। गाइस ये एक इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड सर्विस रोबोट है और वॉकर नेम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चल भी सकता है। अब आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे रोबोट्स मैंने आपको दिखाए हैं जो कि चल सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन उन मिनी रोबोट्स में चलने के लिए ज्यादातर व्हील्स का यूज होता है। बट क्योंकि वॉकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट है तो ये चलता भी ह्यूमन लाइक ही है। ये फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें उनके नामों से बुलाता है और बात भी करता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। छोटे मोटे कामों में भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। इसके फेस के प्लेस पर एक स्क्रीन होती है जिसमें इसकी आईज एंड दूसरे पैटर्न्स डिस्प्ले होते रहते हैं। वैसे इसकी एक खास बात ये भी है कि ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उनके साथ वॉक कर सकता है, स्टडीज में उनकी हेल्प कर सकता है, यानी ये एक परफेक्ट बेबी सिटर भी है। तो अगर ये रोबोट आपके पास हो तो इसे आप किस काम के लिए यूज करेंगे, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। सना X1। दोस्तों सना X1 है एक स्मार्ट हेलमेट। वैसे हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग बाइसिकल चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है और सेफ्टी के साथ एक तरह से खिलवाड़ होता है। बट ये हेलमेट कुछ ऐसा है कि आपका इसे खुद ही लगाने का मन करेगा, फिर वो चाहे इसके स्मार्ट फीचर्स के चलते हो या फिर इसके नेक्स्ट लेवल लुक्स के चलते। आपको बता दूं गाइस कि ये हेलमेट बेस्ड होता है वॉइस असिस्टेंट पर। इसे ऑन करके आप सीधे पेयर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से और इसे कंट्रोल एंड ऑपरेट करने के लिए इसके साइड में कुछ एक बटन्स मौजूद होती हैं। अब अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं और कोई फोन कॉल आ जाती है तो आप उसे इसमें मौजूद बटन को प्रेस करके रिसीव कर सकते हैं और हेलमेट के थ्रू ही आप कॉल पर बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर जाना है तो रास्ता बताने में भी ये आपकी हेल्प कर देगा और आपको कब कहां मुड़ना है ये भी बताता रहेगा। बात करें इसके लुक्स की तो इसका डिजाइन काफी स्लीक होता है और शाइनी ब्लैक कलर में होने के चलते ये काफी आई कैचिंग हो जाता है। ओवरऑल गाइस अगर आप बाइसिकल राइडिंग करते हैं तो इस तरह के स्मार्ट हेलमेट से अपनी राइड को कन्वीनियंट बनाने के साथ साथ उसे सेफ भी बना सकते हैं। स्काईडियो 2।
अब दोस्तों मिलिए इस सुपर्ब ड्रोन से और इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, और वो प्रॉपर्टी है इसकी स्मूथ लैंडिंग इसके केस पर। यानी इस ड्रोन की लैंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर लैंडिंग केस भी आता है जिसे ये ड्रोन ट्रैक करके इसमें बहुत ही स्मूथली लैंड कर सकता है। यानी जहाँ दूसरे ड्रोन्स को या तो हवा में ही पकड़ना पड़ता है या फिर बहुत ही देख कर उनकी लैंडिंग करानी पड़ती है, स्काईडियो 2 में आपको लैंडिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये खुद ब खुद अपने लैंडिंग केस को रिकॉग्नाइज करके उस पर लैंड हो जाएगा। अब बात करें इसके लुक्स की, तो वो लगभग एक ट्रेडिशनल ड्रोन जैसे ही हैं। 4 प्रोपेलर्स के साथ इसके लुक्स में कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, इसके प्रोपेलर्स काफी पावरफुल जरूर हैं, इसलिए ये स्टेबिलिटी के मामले में भी काफी अमेजिंग है, और इसमें कुछ एक लाइट्स भी मौजूद होती हैं। ऑरा ल्यूसेंट, वैसे तो कहा जाता है कि बेटा ब्रश करो अच्छे से तो दांत चमक जाएंगे, बट टीथ जैसे होते हैं ज्यादातर वैसे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्रश करना ही छोड़ दिया जाए। मीन टू से अगर वाकई में टीथ चमकाने ही हैं तो ऑरा ल्यूसेंट इसी पर्पस से बनाया गया है। यानी ये टीथ से जर्म्स को तो रिमूव कर ही देता है, इसके अलावा उन्हें व्हाइटन भी कर देता है। लाइक एक शाइनिंग सी आ जाती है टीथ में, और वो भी सिर्फ 2 मिनट्स में। इसे यूज करने के लिए आपको इसे ऑन करके वेट कर लेना होगा और फिर इसमें टूथपेस्ट लगाकर नॉर्मली ब्रशिंग करनी होगी, जैसे नॉर्मल ब्रशेस से की जाती है। जैसे जैसे आप ब्रश करते जाएंगे इसकी रेड एंड ब्लू लाइट इंटेंस होती जाएगी। ये टेक्नोलॉजी काफी लॉन्ग टाइम से यूज में ली जा रही है टीथ को व्हाइटन करने के लिए, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को इस ब्रश में एडप्ट कर दिया गया है। वैसे इसे फोटोथेरेपी कहते हैं। यानी देखा जाए तो ज्यादातर वर्क इस टूथ ब्रश से एमिट होने वाली लाइट्स का होता है, और माउथ के जिस एरिया में ये लाइट पड़ती है वहां से जर्म्स एंड बैक्टीरिया को रिमूव कर देती है। यानी गाइस, ये है तो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, और इसीलिए ये टीथ में से येलोइश लेयर को हटाकर उन्हें व्हाइटन कर देती है। फ्री फ्लाई मॉवी, गाइस वीडियो शूटिंग के लिए बहुत से डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स यूज में लिए जाते हैं आज की डेट में। उनमें से बहुत से डिवाइसेस काफी एडवांस्ड और एक्सपेंसिव होते हैं, वहीं बहुत से ऐसे गैजेट्स भी हैं जो कि अफोर्डेबल हैं और जिनसे आप प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो शूट कर सकते हैं। और एक ऐसा ही पर्सनल सिनेमा रोबोट है फ्री फ्लाई मॉवी। ये गिम्बल डिवाइस है जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को लगाकर सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। साइज इसका बेहद कॉम्पैक्ट होता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी इसे आप अपने साथ रख सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी शूट करिए, भले ही उसमें कितना भी मोशन इन्वॉल्व हो, फ्री फ्लाई मॉवी फुटेज को बेहद स्टेबल रखता है। यानी उनमें किसी तरह के शेकिंग इफेक्ट्स या फिर डिस्टॉर्शंस नहीं आने देता। साथ ही अगर आप एक प्रो यूजर हैं तो इसमें आपको बहुत से एडवांस्ड ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट में कहूँ गाइस तो अपने स्मार्टफोन से सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर करने के लिए मॉवी एक परफेक्ट डिवाइस है। होवर बाइक, दोस्तों अब इसके तो नेम से ही क्लियर होगा कि ये है क्या। होवर बाइक यानी कि होवरबोर्ड और बाइक का कॉम्बिनेशन, जहां होवरबोर्ड्स को नॉर्मली स्केट्स की तरह खड़े होकर चलाया जाता है, उन्हें राइड किया जाता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लाइक छोटे बच्चे या फिर काफी एजेड लोग। वहीं होवर बाइक की बात करूं तो इसमें दोनों यानी कि होवरबोर्ड और बाइक को कंबाइन करके एक ऐसा स्कूटर लाइक डिवाइस बनाया गया है जिसे हर कोई राइड कर सकता है कन्वीनियंस के साथ। यानी बच्चों से लेकर टीनेजर्स और बूढ़े लोग सब इसे आसानी से चला सकते हैं। आपको बता दूं कि इसमें स्पीड आपको कोई बहुत ज्यादा तो देखने को नहीं मिलेगी, बट इतना जरूर है गाइस कि नॉर्मल अर्बन राइडिंग के लिए, और मैं फिर से कहूंगा कि खासकर किड्स और ओल्ड एजेड लोगों के लिए होवर बाइक काफी काम की साबित हो सकती है। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।